हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर अर्बन लाइवलीहुड्स। अर्बन लाइवलीहुड्स का मतलब मैंने बता रखा है। इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है। इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अर्बन लाइवलीहुड्स का मतलब है शहरी क्षेत्रों में आजीविका। शहरों के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, कैसे वो अपनी अर्निंग करते हैं, कैसे अपनी फैमिली जो है उनकी सर्वाइव कर पाती है, क्या क्या काम उनको करने पड़ते हैं शहरों में, जो है किस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं और कैसे उनकी फैमिलीज रहती हैं। तो इसी के बारे में चैप्टर है। ठीक है, तो इसका जो पार्ट 1 है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। पार्ट 2 में आएगा हरप्रीत एंड वंदना, जो कि एक बिजनेस पर्सन हैं, हरप्रीत और वंदना। ठीक है, तो उनके बारे में है ये कि माई फादर एंड अंकल वर्कड इन अ स्मॉल शॉप। मेरे पिता और चाचा एक छोटी सी शॉप में काम करते थे। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम्स एंड ऑन संडेज माई मदर एंड आई हेल्प देम इन द शॉप। फेस्टिवल के टाइम पर, त्योहारों के समय में और संडेज को मेरी माँ एंड आई और मैं जो है उनकी शॉप में हेल्प करता था। आई स्टार्टेड वर्किंग देयर ओनली आफ्टर आई कम्प्लीटेड माई कॉलेज। मैंने काम स्टार्ट किया जब मैंने तभी काम स्टार्ट किया था जब मैंने जो है अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया। हरप्रीत ने बताई है ये वाली बात। वी ओपन दिस शोरूम सम ईयर्स एगो। हमने ये शोरूम जो था कुछ साल पहले खोला है। आई एम अ ड्रेस डिज़ाइनर। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। और बिजनेस हैज़ चेंज। अब हमारा बिजनेस जो है चेंज हो चुका है। दीज डेज पीपल प्रीफर टू बाई रेडीमेड क्लोथ। इन दिनों में क्या है, जो लोग हैं वो रेडीमेड कपड़े पहनना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, रेदर देन हैव देम स्टिच। सिलाई के कपड़ों की अपेक्षा जो है रेडीमेड कपड़े पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। द ट्रेंड दीज डेज इज़ फॉर रेडीमेड गारमेंट्स। इन दिनों में जो है रेडीमेड गारमेंट्स का ज़्यादा ट्रेंड है। यू ऑल्सो नीड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर देम। वंदना, तो वंदना ने बताई है वाली बात कि यू ऑल्सो नीड एन अट्रैक्टिव डिस्प्ले फॉर देम, कि तुम्हें उनके लिए एक जो है अट्रैक्टिव डिस्प्ले की आवश्यकता है। वंदना ने ये बात बोली। ओके, फॉर आर शोरूम वी बाई थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। हम अपने शोरूम के लिए जो अलग अलग स्थानों से सामान खरीद कर लाते हैं। वी बाय मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना एंड त्रिपुर। हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो मटेरियल्स है अपने शोरूम के लिए मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना या फिर त्रिपुर से लाते हैं। सम मटेरियल्स ऑल्सो केम फ्रॉम ओके सम मटेरियल्स ऑल्सो केम फ्रॉम नोएडा एंड गुड़गांव। तो कुछ सामान जो है वो नोएडा और गुड़गांव से आता है, टाउन्स नियर दिल्ली, जो कि दिल्ली के पास हैं। वी गेट सम ड्रेस आइटम्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू। हम लोग जो है कुछ ड्रेस आइटम्स जो होते हैं वो विदेशों से भी लाते हैं, फॉरेन कंट्रीज से भी लाते हैं। देर आर सेवरल थिंग्स वी नीड टू डू टू रन दिस शोरूम प्रॉपरली। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने शोरूम के लिए करते हैं, उसको अच्छे से चलाने के लिए करते हैं। वी एडवर्टाइज इन वेरियस न्यूज़पेपर। हम जो है वेरियस न्यूज़पेपर्स में, अलग अलग तरीके के अखबारों में एडवर्टाइज करते हैं। सिनेमा थिएटर्स, टेलीविजन एंड रेडियो चैनल्स। करंटली दिस बिल्डिंग इज रेंटेड बट सून वी प्लान टू बाई इट। कि अभी जो है ये बिल्डिंग जो है वो रेंटेड है, किराए पर है और जल्दी ही हम इसको खरीदने की सोच रहे हैं। एवरी सिंस दिस मार्केट हैज़ बिकम द मेन मार्केट फॉर पीपल लिविंग इन द सराउंडिंग्स अपार्टमेंट्स, और बिजनेस हैज़ ग्रोन। क्योंकि इस एरिया में ये जो मार्केट है एक ऐसे मेन मार्केट में है, जो ये एरिया है ये मेन मार्केट में है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं इस अपार्टमेंट्स के चारों ओर, जो इस मार्केट के चारों ओर अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जिससे कि हमारा बिजनेस जो है ग्रो कर सकता है। वी हैव बीन एबल टू बाई अ कार एंड बुक अ फ्लैट इन एन अपार्टमेंट कम्प्लेक्स नियर बाई। वी हैव बीन एबल टू बाई अ कार एंड बुक, हम क्या हैं, हम जो है एक कार खरीद सकते हैं। बुक अ फ्लैट इन एन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स नियर बाई, और इसके बराबर में जो कॉम्प्लेक्स है उसमें एक अपार्टमेंट बुक करेंगे। ओके, लाइक हरप्रीत एंड वंदना देयर आर मैनी पीपल हु ओन शॉप्स इन वेरियस मार्केट्स ऑफ द सिटी। बिल्कुल हरप्रीत और वंदना की तरह ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं शहरों में जिनकी अपनी दुकानें हैं सिटी के मेन मार्केट में। दीज शॉप्स में बी स्मॉल और लार्ज एंड दे सेल डिफरेंट थिंग्स। और ये दुकानें जो हैं छोटी या बड़ी दोनों तरीके की हो सकती हैं, जो कि अलग तरीके का सामान बेचती हैं। मोस्ट बिजनेस पर्सनस मैनेज देयर ओन शॉप्स और बिजनेस। जितने भी बिजनेस पर्सनस हैं ये अपनी दुकानें और अपना बिजनेस जो है मैनेज करते हैं, चलाते हैं उसको। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाई एनीवन। वो किसी के एम्प्लॉय नहीं है, बट दे डू एम्प्लॉय अ नंबर ऑफ अदर वर्कर्स एज सुपरवाइजर्स एंड
हेल्पर्स। वो किसी के एम्प्लॉय नहीं है, जितनी भी इनकी जो दुकानें हैं तो किसी के एम्प्लॉय नहीं है, बल्कि ये क्या करते हैं अपने अंडर में बहुत सारे ऐसे वर्कर्स रखते हैं जो कि उनको सुपरवाइज करते हैं या फिर उनकी हेल्प करते हैं। दीज आर परमानेंट शॉप्स दैट आर गिवन अ लाइसेंस टू डू बिजनेस बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये बिल्कुल परमानेंट शॉप्स हैं जिनको कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा लाइसेंस मिला हुआ है। The municipal corporation also decides on which day of the week the market has to remain closed। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, नगर पालिका जो है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वही डिसाइड करती है कि वीक में किस दिन जो है मार्केट बंद रहना है। फॉर एग्जाम्पल द शॉप्स इन द एवो मार्केट आर क्लोज्ड ऑन वेडनेसडेज। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये जो मार्केट है, इसकी जो शॉप्स हैं, इसकी जो दुकानें हैं वो वेडनेसडे को क्लोज रहती हैं। This market also has small offices and shops that provide services such as banks, courier services and others। इस मार्केट में ऐसी बहुत सारी जो स्पेशल सर्विसेज भी हैं, जैसे कि कोरियर सर्विस या फिर बैंक ले लो, है ना, ऐसी बहुत सारी सर्विस हैं जो मार्केट में ये जो प्रोवाइड कराती हैं। अब आता है इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। फैक्ट्री की वर्कशॉप के अंदर का एरिया। आई वॉन्टेड टू हैव जरी वर्क डन ऑन वन ऑफ माई ड्रेसेस विच आई नीडेड फॉर अ स्पेशल ओकेजन। मुझे एक स्पेशल ओकेजन पर एक ऐसी जो ड्रेस की जरूरत थी जिस पर कि जरी वर्क करवाना था उस पर, तो मैं चाहती थी कि उस पर जरी वर्क हो। माई कज़न सेड, मेरी कज़न ने कहा कि दैट शी न्यू निर्मला हु वर्क्स इन अ गारमेंट फैक्ट्री, कि वो निर्मला को जानती है जो कि एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है। निर्मलाज नेबर्स डू जरी वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी। निर्मला के जो पड़ोसी हैं वो जरी वर्क और एम्ब्रॉयडरी करते हैं, कढ़ाई करते हैं। सो वी कॉट अ बस एंड हेडेड टुवर्ड्स द फैक्ट्री एरिया। इसलिए हमने क्या करा, एक बस पकड़ी और जो कि फैक्ट्री एरिया की तरफ जा रही थी। द बस वॉज रियली क्राउडेड। बस जो थी वाकई में बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एट एवरी स्टॉप मोर एंड मोर पीपल गॉट ऑन द एंड हार्डली एनीवन सीम टू गेट ऑफ। हर स्टॉप पर वो बस रुक रही थी और हर स्टॉप पर जब बस रुक रही थी तो उसमें कुछ ना कुछ लोग चढ़ ही रहे थे, उसमें मुश्किल से ही कुछ लोग उतर रहे थे। पीपल वर पुशिंग अदर्स टू मेक मोर स्पेस फॉर देमसेल्फ। लोग जो थे एक दूसरे को धक्के मार रहे थे जिससे कि उसमें थोड़ा सा स्पेस बन जाए, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी बस में। माई कज़न गाइडेड मी टू अ कॉर्नर सो दैट वी वुड नॉट गेट स्क्वैश्ड। मेरी कज़िन ने मुझे गाइड किया कि चलो एक कॉर्नर में जो है जाकर खड़े हो जाते हैं। आई वंडर्ड हाउ पीपल ट्रैवल लाइक दिस एवरी डे। मुझे सोचकर ये आश्चर्य हो रहा था कि यहाँ के लोग कैसे हर दिन ये इतना सारा ट्रैवल करते हैं। एज द बस एंटर, जैसे ही बस एंटर हुई फैक्ट्री एरिया में, पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। लोगों ने उतरना शुरू किया। वी ऑल्सो गॉट ऑफ सून एट अ क्रॉसिंग, वॉट अ रिलीफ दैट वॉज। हम लोग भी जो है क्रॉसिंग पर उतर गए। वॉट अ रिलीफ दैट वॉज। तो अब जाकर हमारी जान में जान आई। मैंने सोचा कि अब जाकर थोड़ा आराम मिला। ओके। देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन रेलवेज और इन ग्रुप्स एट द क्रॉसिंग। ऐसे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी संख्या में जो है लोग जो है रेलवेज नहीं, सॉरी रेलिंग्स है, सिटिंग ऑन रेलिंग्स पर बैठे थे या फिर वो ग्रुप्स में क्रॉसिंग पर बैठे थे। दे सीम टू बी वेटिंग फॉर समवन। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का वेट कर रहे हैं। सम ग्रुप्स हैड पीपल ऑन स्कूटर्स स्टैंडिंग बाई एंड टॉकिंग विद देम। कुछ लोगों का ग्रुप जो था वो स्कूटर्स पे खड़ा था जो कि एक दूसरे से बातें कर रहा था। माई कज़न एक्सप्लेन दैट दिस प्लेस वॉज कॉल्ड लेबर चौक। मेरी कज़िन ने एक्सप्लेन किया, मुझे समझाया कि इस प्लेस को जो है, इस जगह को लेबर चौक के नाम से जाना जाता है। दीज वर डेली वेज लेबर्स हु वर्क एज हेल्पर्स टू मैसन्स। यहाँ पर जो है डेली इतनी सारी जो है लेबरर्स जो होते हैं, इतने सारे मजदूर जो है दिखाई देते हैं, आते हैं, जो कि हेल्पर्स या फिर मैसन्स का काम करते हैं। जैसे वर्कर्स मिलते हैं वहाँ पर बहुत सारे जो मिस्त्री होते हैं, हेल्पर्स होते हैं, इस तरीके से। दे डिग एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन को साइट्स पर खुदाई करते हैं। इस तरीके के मजदूर होते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पर खुदाई करते हैं। लिफ्ट लोड्स और अनलोड ट्रक्स इन द मार्केट। या फिर वो बोझ उठाते हैं, लोडिंग करते हैं, या फिर जो है ट्रक जो होते हैं बड़े बड़े मार्केट में उनकी अनलोडिंग करते हैं। डिग पाइपलाइंस एंड टेलीफोन्स केबल्स एंड ऑल्सो बिल्ड रोड्स। या फिर वो पाइपलाइंस खोदते हैं, जैसे कई बार देखो आपने पाइपलाइन पड़ती हैं तो वो पाइपलाइन भी खोद सकते हैं। टेलीफोन केबल्स डालते हैं। एंड ऑल्सो बिल्ड रोड्स, या फिर रोड्स भी बनाते हैं। देर आर थाउजेंड ऑफ सच कैजुअल वर्कर्स इन द सिटी। ऐसे ही हज़ारों जो है कैजुअल वर्कर्स हैं इस शहर में। वी एंटर्ड द फैक्ट्री एरिया टू फाइंड इट फुल ऑफ स्मॉल वर्कशॉप। हम जो है फैक्ट्री एरिया के अंदर प्रवेश कर गए। टू फाइंड इट फुल ऑफ स्मॉल वर्कशॉप, जो कि एक छोटी सी वर्कशॉप थी। देयर सीम्ड टू बी एंडलेस रोज ऑफ देम। इसमें क्या था, जो है एंडलेस रो, जो कभी ना खत्म होने वाली जो है लाइनें लगी हुई थी बड़ी बड़ी। इन वन सेक्शन वी सॉ पीपल वर्किंग इन अ स्मॉल रूम
ऑन सीविंग मशीन। एक सेक्शन में हमने देखा कि लाइनें थी ना, जगह जगह बड़ी बड़ी लाइनें थी, बहुत लंबी लंबी, तो हमने देखा कि एक सेक्शन में जो है कुछ लोग जो थे जो है सीविंग मशीन पर काम कर रहे थे, वेयर क्लोथ वॉज बींग स्टिच, जहाँ पर जो है कपड़े सिले जा रहे थे। 1 पर्सन ऑपरेटेड 1 सीविंग मशीन, एक पर्सन जो था, एक व्यक्ति एक ही सीविंग मशीन को, एक ही सिलाई मशीन को ऑपरेट कर रहा था, यानी कि एक व्यक्ति के पास एक ही सिलाई मशीन थी, वो एक ही चला रहा था। क्लोथ्स दैट हैड बीन स्टिच्ड वर स्टैक्ड ऑन वन साइड ऑफ द रूम, और जो कपड़े सिले जा रहे थे उन पे जो वो स्टैक्ड हो रहे थे, मतलब उनको फोल्ड करके रखा जा रहा था, स्टैक्ड हो रहे थे कमरे के एक तरफ में, मतलब उनके लिए एक अलग रूम बनाया गया था। वी लोकेटेड निर्मला इन द स्टिचिंग यूनिट, हमने जो है निर्मला को स्टिचिंग यूनिट में देखा। शी वॉज हैप्पी टू मीट माई कज़न एंड प्रॉमिस टू गेट जरी वर्क डन ऑन माई ड्रेस, तो वो जो है मेरी कज़न को देखकर बहुत खुश हुई और उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो उसकी जो है ड्रेस पर जरी वर्क करेगी। निर्मला वर्क्स एज अ टेलर इन एन एक्सपर्ट गारमेंट, निर्मला जो थी एक काम करती थी एक टेलर का एक्सपर्ट गारमेंट यूनिट, एक एक्सपर्ट गारमेंट यूनिट थी निर्मला जो थी, उसमें वर्क करती थी एक टेलर का। द फैक्ट्री वेयर शी वर्क्स मेक्स समर क्लोथ्स फॉर पीपल इन फॉरेन कंट्रीज लाइक USA, UK, जर्मनी एंड द नीदरलैंड्स, वो फैक्ट्री जहाँ पर वो काम करती थी उसमें गर्मियों के कपड़े बनते थे विदेशी कंपनियों के लिए, जैसे कि USA, UK, जर्मनी एंड द नीदरलैंड्स। वर्कर्स लाइक निर्मला हैव टू वर्क वेरी लॉन्ग Workers like Nirmala have to work very long hours in the months from December to April. दिसंबर और अप्रैल के महीनों में, है ना, दिसंबर से अप्रैल के महीनों में क्या था, वर्कर्स जो थे निर्मला की तरह ही जो वर्कर्स थे वो बहुत लंबे समय तक काम करते थे। अ नॉर्मल वर्किंग डे बिगिंस एट 9 AM एंड फिनिशेस ओनली बाय 10 PM। जो नॉर्मल वर्किंग डे होता था वो शुरू होता था कब से, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, समटाइम्स इवन लेटर, और कभी कभी वो लेट भी जाता था। शी वर्क्स फॉर 6 days अ वीक, वो हफ्ते में 6 दिन काम करती थी। एट टाइम्स व्हेन द वर्क नीड्स टू बी डन अर्जेंटली शी वर्क्स ऑन संडेज टू, और जब कभी कभी जो काम की ज़्यादा जरूरत पड़ती थी, जब अर्जेंटली वर्क कंप्लीट करके देना होता था, तो वो संडे को भी काम करती थी। निर्मला इज पेड ₹280 अ डे फॉर 8 hours एंड ₹100 एक्स्ट्रा फॉर वर्किंग लेट। निर्मला को जो है 280 रुपये एक दिन के मिलते थे 8 घंटे काम करने के, है ना, कितने 280 रुपये मिलते थे एक दिन के 8 घंटे काम करने के। और अगर उसको ज़्यादा काम करना पड़ जाता था, थोड़ा ज़्यादा उसको आवर्स लग जाते थे काम करने में, तो उसको 100 रुपये जो है एक्स्ट्रा दिए जाते थे लेट वर्किंग के लिए। बाई जून द वर्क इज़ ओवर एंड द फैक्ट्री रिड्यूसेस इट्स स्टाफ, और जून में क्या होता था, जब काम ओवर हो जाता था, काम खत्म हो जाता था, तो जो फैक्ट्री थी वो अपने स्टाफ को हटा देती थी। निर्मला विल ऑल्सो बी आस्क्ड टू लीव, निर्मला जो थी वो भी अपनी छुट्टी ले लेती थी। फॉर अबाउट 3 or 4 months इन द ईयर देयर इज़ नो वर्क फॉर हर, कि साल के 3 से 4 महीनों में उसके पास कोई भी काम नहीं होता था। मोस्ट वर्कर्स लाइक निर्मला आर एम्प्लॉयड ऑन वॉट इज़ नोन एज कैजुअल, निर्मला की तरह ही बहुत सारे जितने भी वर्कर्स हैं आर एम्प्लॉयड ऑन वॉट इज़ नोन एज कैजुअल बेसिक, तो निर्मला की तरह ही बहुत सारे वर्कर हैं जो कि कैजुअल बेसिक पर काम करते हैं। दे आर रिक्वायर्ड टू कम एज एंड व्हेन द एम्प्लॉयर नीड्स देम, उनको जब रिक्वायरमेंट होती है तो उनको बुला लिया जाता है, जब या फिर जब एम्प्लॉयर की ज़रूरत होती है। दे आर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयर गेट्स लार्ज ऑर्डर्स और ड्यूरिंग सर्टेन सीजन, उनको एम्प्लॉयड तब किया जाता है जब जो है फैक्ट्री के पास बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्डर होते हैं, या फिर किसी सर्टेन सीजन में, जब सीजन में ज़्यादा काम होता है। एट अदर टाइम्स ऑफ द ईयर दे हैव टू फाइंड सम अदर वर्क, और जो साल में जो दूसरे महीने बचते हैं, जब उसके पास कोई काम नहीं होता था, तो वो दूसरा काम करती थी। जॉब्स लाइक निर्मलाज आर नॉट परमानेंट, अब ये जो निर्मला की जॉब है ये परमानेंट नहीं है। ऐसे निर्मला जैसे कितने ही वर्कर्स हैं जिनकी जॉब परमानेंट नहीं होती थी। इफ़ वर्कर्स कंप्लेन अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशंस दे आर आस्क्ड टू लीव, अगर वर्कर्स या जैसे कोई कर्मचारी शिकायत करता है उसको पेमेंट नहीं मिल पा रही है, या फिर कोई वर्किंग कंडीशन आ जाती है, जैसे कोई काम में कोई असुविधा आ जाती है, तो इसकी अगर वो शिकायत करे तो उसको छुट्टी पर जाने के लिए बोल दिया जाता था। देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन इफ़ देयर इज़ इल ट्रीटमेंट, अगर जैसे कभी कोई बीमार भी हो जाएगा तो इल ट्रीटमेंट के लिए, बीमारी के इलाज के लिए भी उनके पास कोई भी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन नहीं होता है। दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, उनसे जो है बहुत लंबे समय तक काम की आशा की जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन द क्लोथ मिल यूनिट्स द वर्कर्स वर्क ऑन डे एंड नाइट शिफ्ट, एग्जाम्पल के लिए जो क्लोथ मिल यूनिट्स है, इसके जो वर्कर्स हैं, इसके जो कर्मचारी हैं, कपड़ा मिल जो है इसके कर्मचारी दिन और रात दोनों टाइम जो है शिफ्ट करते हैं, विद ईच शिफ्ट लास्टिंग 12 hours, और हर शिफ्ट जो है
वो 12 घंटे की होती है। वन वर्कर वर्क्स ऑन वन मशीन फॉर 12 आवर्स एंड देन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ऑन द सेम मशीन फॉर द नेक्स्ट 12 आवर्स। एक वर्कर जो है, एक कर्मचारी एक मशीन पर 12 घंटे काम करता है, उसके बाद उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, दूसरा कर्मचारी भी उसको 12 घंटे तक काम करता है। ठीक है, अब जैसे ये दिखा रखा है पिक्चर आपको, वर्किंग इन कॉल सेंटर्स इज अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द बिग सिटीज। बड़े बड़े शहरों में कॉल सेंटर में काम करना एक जो है नए फॉर्म में आ गया है एम्प्लॉयमेंट की। अ कॉल सेंटर इज अ सेंट्रलाइज्ड ऑफिस दैट डील्स विद प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस दैट कस्टमर्स हैव रिगार्डिंग गुड्स परचेस्ड एंड सर्विसेज लाइक बैंकिंग, टिकट्स बुकिंग एटसेट्रा। तो जो एक कॉल सेंटर होता है वो एक सेंट्रलाइज ऑफिस होता है जिसमें कि कस्टमर की या जो कंज्यूमर जो हमारा उपभोक्ता होता है उसकी समस्याएं, उसके क्वेश्चंस जो है उनके बारे में विचार किया जाता है, या फिर जैसे उसको किसी चीज़ की सर्विस चाहिए जैसे कि बैंकिंग है या टिकट बुकिंग कराना है तो उसके लिए जो है कॉल सेंटर्स की सुविधा दी जाती है। कॉल सेंटर्स आर जनरली सेटअप एज लार्ज रूम्स विद वर्क स्टेशन दैट इन इंक्लूड इन अ कंप्यूटर, अ टेलीफोन सेट एंड सुपरवाइजर्स स्टेशन। ये जो बड़े बड़े कॉल सेंटर होते हैं एक बड़े से रूम में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसमें कि एक कंप्यूटर सेट, एक टेलीफोन सेट एंड सुपरवाइजर्स स्टेशन होता है। इंडिया हैज़ बिकम अ मेजर सेंटर नॉट ओनली फॉर इंडियन कंपनीज बट ऑल्सो फॉरेन कंपनीज। इंडिया जो है एक बहुत बड़ा जो है मेजर सेंटर है, बहुत बड़ा सेंटर है, सिर्फ इंडियन कंपनीज का नहीं, सिर्फ भारतीय कंपनियों का नहीं, बल्कि ये बहुत जो है देश विदेश की कंपनियों का भी एक जो है मेजर सेंटर है। दे सेट अप कॉल सेंटर्स हियर एज दे कैन गेट पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड विल वर्क फॉर लोअर वेजेस। तो ये जो है कॉल सेंटर में ऐसे पर्सन को नियुक्त करते हैं, ऐसे लोगों को जो है जॉब अपॉइंट करते हैं जिनको इंग्लिश आती है, जो कि इंग्लिश बोलने में अच्छे होते हैं, या फिर जो है वो बहुत कम सैलरी पर काम कर सकते हो। अब आता है इन द ऑफिस एरिया। ऑफिस एरिया के अंदर माई आंट, मेरी चाची सुधा वर्क्स एज अ मार्केटिंग मैनेजर। मेरी चाची सुधा जो है एक मार्केटिंग उस मैनेजर का वर्क करती हैं। शी हैड आस्क्ड अस टू रीच हर ऑफिस बिफोर 5:30 PM। उन्होंने हमसे पूछा टू रीच हर ऑफिस बिफोर 5:30 PM की 5:30 से पहले ऑफिस पहुंच जाना। वी थॉट हमने सोचा कि हम जो है गेट लेट, सो वी टुक एन ऑटो रिक्शा दैट मैनेज टू गेट एज देयर जस्ट इन टाइम। तो हमने सोचा कि अगर हम लेट हो गए हैं तो हम जल्दी से एक ऑटो रिक्शा बुक कर लेते हैं जिससे कि हम टाइम को मैनेज कर लेंगे और टाइम से पहुंच जाएंगे। हर ऑफिस वॉज इन एन एरिया सराउंडेड बाई टॉल बिल्डिंग्स। उनका जो ऑफिस है वो एक ऐसे एरिया में है जो कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग से घिरा हुआ है, ऊंची ऊंची इमारतों से घिरा हुआ है। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल कमिंग आउट, जिसमें कि 100 से भी ज़्यादा लोग जो है बाहर आ रहे थे। सम हेडेड फॉर द कार पार्क, कुछ लोग जो थे वो कार पार्क कर रहे थे। वाइल अदर्स वेंट टूवर्ड्स द रो ऑफ बसेस, और कुछ जो थे वो बसेस के लिए लाइन में खड़े थे। माई आंट इज़ अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स बिस्किट्स। मेरी जो चाची हैं वो एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हैं जो कि बिस्किट्स बनाती है। द फैक्ट्री वेयर इज द बिस्किट्स आर मेड इज आउटसाइड द सिटी। और जो ये फैक्ट्री है, जो ये कारखाना है, ये जो बिस्किट बनाती है, ये जो है शहर से बाहर है। शी सुपरवाइज द वर्क ऑफ 50 सेल पर्सनस हु ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी। वो जो है 50 सेल पर्सनस हैं, है ना, जो कि जो शहर के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रैवल करते हैं, घूमते हैं, उनको वो देखती हैं। मतलब वो सेल पर्सन होंगे, वो बिस्किट्स वगैरह लेकर जाते होंगे, बेचते जाते होंगे, तो उनको सुपरवाइज करती हैं, उनकी देख रेख करती हैं। दे गेट ऑर्डर्स फ्रॉम शॉपकीपर्स एंड कलेक्ट पेमेंट्स फ्रॉम देम। वो जो है शॉपकीपर्स, दुकानदारों से जो है ऑर्डर्स लेते हैं और उनको जो है पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं उनसे। शी हैज़ डिवाइडेड द सिटी इंटू 6 regions and once a week she meets the salesperson of each region. She has divided the city into 6 regions. उन्होंने जो है शहर को 6 जो है रीजन्स में डिवाइड कर रखा है। एंड वंस अ वीक, और हफ्ते में एक बार, शी मीट्स द सेल्स पर्सन ऑफ ईच रीजन, और हफ्ते में एक दिन वो हर सेल पर्सन से मिलती हैं। शी चेक्स देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट एंड डिस्कसेस प्रॉब्लम्स दे फेस। और वो उनकी जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करती हैं कि उन्होंने कहाँ तक प्रोग्रेस करी है। डिस्कस प्रॉब्लम्स दे फेस, और जो समस्या उनके सामने आई है उसको वो डिस्कस करती हैं। शी हैज़ टू प्लान द सेल्स इन द एंटायर सिटी एंड ऑफन हैज़ टू वर्क लेट एंड ट्रेवल ऑफ डिफरेंट प्लेसेस। शी हैज़ टू प्लान द सेल्स इन द एंटायर सिटी। वो सारे शहर में इस चीज़ का प्लान करते हैं कैसे सेल्स को बढ़ाया जाए। एंड ऑफन हैज़ टू वर्क लेट एंड ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस, और जो कि वो डिफरेंट प्लेसेस में यात्रा करते हैं तो उनको कैसे समझाया जाए कि किस तरीके से जो हमारे काम में प्रोग्रेस हो।
शी गेट्स अ रेगुलर सैलरी एवरी मंथ एंड इज़ अ परमानेंट वर्कर विद द कंपनी। उनको जो है हर महीने रेगुलर सैलरी मिलती है, दी जाती है, एंड इज़ द परमानेंट वर्कर विद द कंपनी, और जो कि एक वो कंपनी की एक परमानेंट वर्कर है। तो देखिएगा अभी जो बताया था जो वर्कर थी, तो उसमें क्या था, वो परमानेंट जॉब नहीं थी उनकी, है ना। और इनकी जो है जो आंट है इनकी जो है परमानेंट जॉब है। शी कैन एक्सपेक्ट हर जॉब टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वो अपनी जॉब के लिए आशा करती हैं कि वो अपनी जॉब को लंबे समय तक चालू रखेंगी। बीइंग अ परमानेंट वर्कर शी ऑल्सो गेट्स अदर बेनिफिट्स सच एज द फॉलोइंग। तो एक परमानेंट वर्कर, एक परमानेंट कर्मचारी होने के नाते उनको जो है अपनी जॉब से बहुत सारे फायदे भी हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि सेविंग्स फॉर ओल्ड एज, जैसे बुढ़ापे के लिए वो अपनी सेविंग कर सकती हैं। इसके लिए क्या है कि अ पार्ट ऑफ हर सैलरी इज केप्ट इन अ फंड विद द गवर्नमेंट। एक गवर्नमेंट का जो फंड होता है ना, उसमें उनकी जो सैलरी का कुछ पार्ट है वो जाता है। शी विल अर्न इंटरेस्ट ऑन दी सेविंग, और इस सेविंग से वो जो है इंटरेस्ट लेती हैं, ब्याज लेती हैं। व्हेन शी रिटायर्स फ्रॉम द जॉब शी विल गेट दिस मनी एंड शी कैन देम लाइव ऑन दैट। जब वो इस जॉब से रिटायर होंगी तो वो अपनी इस वाली जो सैलरी है जो उनका फंड कट रहा है उसको वो मैनेज कर लेंगी, ठीक है, उनको उसका पैसा मिल जाएगा, एंड शी कैन देन लिव ऑन दैट, और वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकती हैं। हॉलीडेज मिलती हैं उनको इससे। शी गेट्स ऑफ ऑन संडेज एंड नेशनल हॉलीडेज। उनको क्या होता है, संडे में एक ऑफ मिलता है, और जो है उनको राष्ट्रीय छुट्टी जो होती है, नेशनल हॉलीडेज जो होते हैं वो भी उनको दी जाते हैं। शी ऑल्सो गेट्स सम डेज एज एनुअल लीव। और वो क्या होता है, वो जैसे कुछ दिनों में उनको कुछ ज़रूरत है छुट्टी लेने की तो वो एनुअल लीव भी ले लेती हैं। फिर उनको ये सुविधा हो गई ना, दो हो गई, सेविंग्स फॉर ओल्ड एज, पुराने बुढ़ापे के लिए उनको सेविंग्स भी मिलती है, छुट्टियां भी उनको मिल रही हैं। और थर्ड आता है मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर हर फैमिली। उनकी फैमिली के लिए जो है मेडिकल फैसिलिटीज़, चिकित्सा की सुविधा जो उपलब्ध है। जैसे कि हर कंपनी पेज द मेडिकल एक्सपेंसेस अप टू अ सर्टेन अमाउंट फॉर हर एंड हर फैमिली मेम्बर्स। उनकी जो कंपनी है वो उनके जो है उनकी फैमिली के लिए, उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए या फिर उनके लिए जो है मेडिकल एक्सपेंसेस देती है, उनके लिए पे करती है, उसको जैसे चिकित्सा के खर्चे होते हैं इस तरीके से। शी गेट्स मेडिकल लीव इफ़ शी फॉल्स इल एंड हर सैलरी इज़ नॉट कट ऑफ शी टेक्स दिस लीव। ठीक है, अगर जैसे उनको कोई मेडिकल लीव लेनी है, उनको अगर वो बीमार हो जाए तो उनको मेडिकल लीव मिलती है, एक मेडिकल छुट्टी मिलती है, और उनकी जो सैलरी है इससे कट भी नहीं होती है, जिससे कि वो छुट्टी ले सकती हैं। उसके बाद आता है देयर आर मैनी वर्क, बस यही है, चार दे रखी है इसमें, ठीक है। तो सेविंग्स फॉर ओल्ड एज, हॉलीडेज, मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर अ फैमिली, तो ये सुविधाएं हैं उनकी, ठीक है। तो ऐसे ही अब आगे पढ़ेंगे कि देयर आर मैनी वर्कर्स इन द सिटी हु वर्क्स इन ऑफिसेज। पेन काम नहीं कर रहा है मेरा, चलिए इसे पढ़ा देती हूँ कि देयर आर मैनी वर्कर्स इन द सिटी हु वर्क्स इन ऑफिसेज, फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट। ऐसे बहुत सारे वर्कर्स हैं सिटी में, शहरों में ऐसे बहुत से वर्कर्स हैं, कर्मचारी हैं जो कि ऑफिस में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। वेयर दे आर एम्प्लॉयड एज रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर, जहाँ पर वो एक एम्प्लॉय हैं, रेगुलर बेस पर भी हैं या फिर वो एक परमानेंट बेस पर हैं। दे अटेंड द सेम ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली, वो जो है सेम ऑफिस और फैक्ट्री जो है रेगुलरली अटेंड करते हैं। देयर वर्क इज क्लियरली आइडेंटिफाई, उनका जो काम है अलग अलग वो जो है साफ तौर पर आइडेंटिफाई होता है। दे गेट अ रेगुलर सैलरी, वो एक जो है रेगुलर सैलरी मिलती है उनको। अनलाइक कैजुअल वर्कर्स दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव इफ द फैक्ट्री डज नॉट हैव मच वर्क। बिल्कुल कैजुअल वर्कर की तरह नहीं, ठीक है, जो परमानेंट वर्कर्स होते हैं तो कैजुअल वर्कर की तरह नहीं, दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव, उनको जो है लीव नहीं मिलती। दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव इफ द फैक्ट्री डज नॉट हैव मच वर्क, अगर फैक्ट्री में कोई काम ना हो तो उनको जो है छुट्टी नहीं मिलेगी। एट द एंड ऑफ द डे वी गॉट इन टू माई आंट्स कार, ठीक है, और जब दिन का अंत हुआ, एट द एंड ऑफ द डे वी गॉट इन टू द माई आंट्स कार, तो हम जो है अपनी चाची की कार में बैठ गए। एग्जॉस्टेड, बिल्कुल थके हुए थे, बट इट हैड बीन सो मच फन, लेकिन हमने जो है बहुत ज़्यादा मज़ा किया। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, हाउ इंटरेस्टिंग दैट सो मैनी पीपल डू सो मैनी डिफरेंट थिंग्स इन द सिटी, कि कितना मज़ेदार है कि जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस से आते हैं और डिफरेंट थिंग्स वो करते हैं, अलग तरीके की चीज़ें करते हैं। दे हैव प्रॉब्ली नेवर मेट ईच अदर बट इट इज़ देयर वर्क दैट टाइज देम टुगेदर। वो जो है शहरों में रहने वाले लोगों के बारे में सोच रहा है, मतलब कितनी मज़ेदार बात है कि यहाँ पर जो है डिफरेंट प्लेसेस के लोग हैं, अलग अलग स्थानों के लोग हैं और अलग तरीके की चीज़ें करते हैं। तो वो कह रहा है कि वो शायद एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं। दे हैव प्रॉब्ली नेवर मेट ईच अदर बट इट इज़ देयर वर्क दैट टाइज फ्रॉम टुगेदर, लेकिन उनका जो काम है वो एक दूसरे को उनके साथ बांधे रखता है। एंड हेल्प्स टू मेक अप सिटी लाइफ, और सिटी की लाइफ को बनाने में, शहरों के जीवन को बनाने में जो है उनकी हेल्प करता है, ठीक है। चलिए, चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। अगर आप भी किसी के साथ ये पढ़ाना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स या फैमिली को पढ़ाना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।